वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट राइटिंग टास्क 2। द टॉपिक नेम इज मोर परचेज ऑफ हाउस होल्ड गुड्स। सो what the statement says, in many countries people can buy a wide range of household goods। कि बहुत सारी कंट्रीज में जो लोग हैं बहुत सारी जो होम आर्टिकल्स हैं वो खरीद सकते हैं, लाइक रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन एंड मनी मोर। इज दिस अन पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है? सो हमारी स्टेटमेंट बेसिकली क्या कह रही है? हमारी स्टेटमेंट कह रही है कि बहुत सारी कंट्रीज में जो आजकल लोग हैं ना, बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स, बट यहाँ पे हाउस होल्ड जो आर्टिकल्स हैं वो सिर्फ इन चीज़ों को बोला गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड मैनी मोर। सो लेट्स सी vocabulary words which are really useful for writing this essay. So first word is countries, nations, regions across the world, parts of the world, jurisdiction. Okay, दो next word is many और wide range of। इनको क्या क्या बोल सकते हैं हम? plethora of, variety of, various, obtain, several, ample, numerous. Okay, so household goods, हाउस गुड्स को हाउस होल्ड आर्टिकल्स, हाउस होल्ड आइटम्स ये भी बोल सकते हो, बट जो ये टास्क 2 है इसके भी हाफ पे हम सिर्फ यही वाले वर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक को दिमाग में लेके चलेंगे। सो फर्स्ट वर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, वर्चुअल डिवाइसेस, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स, हाई टेक गैजेट्स। ओके, सो इफ वी से इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, हम कह रहे हैं कि हाँ ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, प्रोडक्टिव। पॉजिटिव को हम बोल सकते हैं किसके प्रोडक्टिव आउटकम्स है, प्रोडक्टिव रिजल्ट्स हैं। सो आवर फर्स्ट प्रोडक्टिव रिजल्ट इज इट हेल्प्स इन कंट्रीज ग्रोथ। ये हमें कंट्री की ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। कैसे? व्हेन पीपल बाय मोर, जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को परचेज करते हैं, इट एक्ट्स एज अ रिवेन्यू टूल फॉर गवर्नमेंट एंड कमर्शियल सेक्टर। तो ये क्या है कि एक रिवेन्यू का जरिया, उनको पैसा कमाने का जरिया बनता है। किस किस के लिए? एक गवर्नमेंट के लिए भी और कमर्शियल सेक्टर्स के लिए भी। कमर्शियल सेक्टर्स मींस जो इन प्रोडक्ट्स को बनाने में डील कर रहे हैं। गवर्नमेंट को कैसे फायदा होगा? अब अगर कोई परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर वो टैक्स तो चार्ज कर ही रहे हैं ना, CGST, SGST, IGST, है ना, तो उनको उसके थ्रू पैसा रिसीव हो रहा है। अगर हम कमर्शियल सेक्टर की बात करें, अब टैक्स काट के जितना भी प्रोडक्ट का अमाउंट बनता है वो उनको भी मिलेगा। इससे उनकी जो डेली खर्चे हैं वो आराम से निकल सकते हैं। और जितने लोग ज़्यादा बाय करते हैं उनसे क्या होता है, उनको इंस्पिरेशन मिलती है कि वो और से और प्रोडक्ट्स बनाएं उसको लेके। हेल्पिंग टू यूटिलाइज फंड्स ऑन बेटर फैसिलिटीज़, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो उनको टैक्स मिलता है उससे वो लोगों को वेलफेयर एक्टिविटीज करती है, उनके लिए बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है। जितना ज़्यादा रिवेन्यू होगा वो उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करेंगे। और जो कमर्शियल सेक्टर है वो क्या कर रहा है, प्रोवाइडिंग अ कंफर्टेबल लाइफ टू पीपल, और लोगों को कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं बाय प्रोड्यूसिंग सच टाइप ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स। सो इसके एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? गवर्नमेंट अर्न 70% ऑफ इट्स इनकम टैक्स वाया टैक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का 100% में से 70% जो रिवेन्यू है वो इन आइटम्स के परचेज के थ्रू ही उनको मिलता है। रिजल्ट क्या होगा हमारा? दिस प्रूव्स दैट द मोर परचेजिंग पावर हेल्प्स आएगा यहाँ पे, हेल्प्स इकोनॉमी टू ग्रो। तो क्या है, जितने ज़्यादा लोग परचेज करेंगे उतने ज़्यादा इकोनॉमी हमारी ग्रो होगी। सो इट्स द पॉजिटिव आउटकम ऑफ दिस सिनेरियो। लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉजिटिव आउटकम। इट प्रमोट्स बेटर लाइफ स्टाइल। इसके कारण क्या होता है, लोगों को बेटर लाइफ स्टाइल मिल रहा है, मतलब उनका जो लेवल है, स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज कर रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है। कैसे? इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा इट्स हार्ड टू मैनेज ब्रेड एंड बटर, सो एवरीथिंग इज एज एवरीवन आएगा, एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम हैक्टिक शेड्यूल। क्या कह रहे हैं कि जो आजकल का इंटेंस कॉम्पिटिटिव एरा है यहाँ पर मैनेज करना हर चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो जो लोग क्या कर रहे हैं, चाहे एक फैमिली में 5 मेंबर्स है, 6 मेंबर्स है, उनके लिए जो ब्रेड बटर अचीव करना, मतलब रोटी के लिए पैसे कमाना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। तो हर कोई काम कर रहा है, हेक्टिक शेड्यूल है उनका, एंड लैक ऑफ टाइम टू डू हाउस
वर्क्स, और उनके पास इतना टाइम नहीं बचा क्योंकि वो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, उनके बाद उनको रेस्ट भी चाहिए, अपनी फैमिली के पास टाइम स्पेंड करने के लिए भी चाहिए, तो क्या है उनको हाउस वर्क करने का इतना टाइम नहीं मिलता. सो देयरफॉर दीज हाईटेक गैजेट्स एक्ट्स एज अ पैनासिया. पैनासिया का मतलब होता है रामबाण, वरदान फॉर देम बिकॉज इट हेल्प्स टू डू वर्क इन लेस टाइम. तो इन हाईटेक गैजेट्स की वजह से उनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ मिल रही है. वो अपना टाइम, वो जो भी काम करना चाहते हैं वो इजीली तरीके से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज गैजेट्स. तो इस एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं कि 70% वुमेन एक्सेप्टेड दैट दे आर मैनेजिंग ऑल थिंग्स ड्यू टू सच एडवांस गैजेट्स. कह रहे हैं कि 70% वुमेन ने ये एक्सेप्ट किया है कि जो भी घर के सारे काम होते हैं आफ्टर वर्किंग, काम मतलब जॉब करने के बाद भी, जो ये वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव हुए हैं. इन एडवांस गैजेट्स की वजह से वो अपना काम इजीली स्मूथली सर्वाइव कर पा रहे हैं. रिजल्ट क्या निकलता है? दिस प्रूव्स दैट दीज एप्लियंसेस प्रोवाइड इंडिविजुअल्स इनफ टाइम टू स्पेंड विद देयर लव्ड वंस. तो क्या होगा, जितना जल्दी काम होगा उतना उनके पास टाइम बचेगा, उससे जो अपने वो फैमिली मेम्बर्स के साथ स्पेंड कर सकते हैं. As you know, this is a positive or negative development, so we should know the both sides. Let's discuss the negative side. Non-productive, we can say it non-productive. So the first point is it makes people lazy. ये लोगों को lazy बनाता है. To operate these gadgets it requires lot of electricity consumption. कि इन गैजेट्स को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है. वेन एवर दे ब्रोक डाउन और न्यू वर्जन इज लॉन्च, जब भी वो ख़राब हो जाते हैं या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी न्यू वर्जन अपडेट किया जाता है, देन दे प्रेफर टू रिप्लेस देम. तो वो उसको रिप्लेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं. दैट इज़ जनरेटिंग लिटर एवरीवेयर, जिसके कारण जो लोग हर जगह पे लिटर मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है. A headline reported that companies agreed that 70% consumers buy products on first launch. तो एक हेडलाइन ने रिपोर्ट किया है कि कंपनीज इस बात पे अग्री करती है कि जो 70% उनके कंज्यूमर्स है, जब भी किसी प्रोडक्ट को की न्यू वर्जन अपडेट किया जाता है या फिर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो वो उनके फर्स्ट डे ही उनको परचेज कर लेते हैं. रिजल्ट दिस प्रूव्स दैट दिस मेक्स पीपल मोर लेजी एज वेल एज केयरलेस, जिसके कारण जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लेजी भी हो रहे हैं और केयरलेस भी बनते जा रहे हैं. यहाँ पे ना लेजी वर्ड कुछ सही नहीं लग रहा, सो आप ना इसको चेंज कर लेना. आप कह देना कि इट मेक्स पीपल केयरलेस, ओके, और इसके रिजल्ट में लिख देना दिस प्रूव्स दैट दिस मेक्स पीपल इररिस्पॉन्सिबल एज वेल एज they prefer to waste more money instead of saving. Okay, so the next point is it is a wastage of money and generates litter everywhere. Okay, हाँ जी, आप ऐसे करना, दोनों को इंटरचेंज कर देना. ये पिछले वाले पॉइंट में लिख देना कि इट जनरेट्स लिटर एंड वेस्टेज ऑफ मनी, और इसमें लिख देना कि इट मेक्स पीपल लेजी. सो द रीजन इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एट एवरी होम. कि आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना हर घर पे अवेलेबल है. पीपल आर बिकमिंग डिपेंडेंट, जो लोग हैं इसके ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं. लाइक वॉचिंग द कार्टून्स इंस्टेड ऑफ प्लेइंग डोर, वो बाहर खेलना पसंद नहीं करते, कार्टून्स देखना पसंद करते हैं. देयर वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, दैट इज अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ पीपल एज दीज गैजेट्स एमिट हार्मफुल गैसेज. ओके, आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि अगर हम अडल्ट की बात करें, वो अब सोसाइटी में जाके अपने फ्रेंड्स से मिलना पसंद नहीं करते, वो ऑनलाइन चैटिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मूवीज़ देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. सो क्या होता है, इसके कारण जो लोग हैं वो घर पे रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बट जो ये जितने भी गैजेट्स हैं इनसे हार्मफुल रेज निकलते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. एग्जाम्पल, आफ्टर कंपैरिजन ऑफ डेटा बिटवीन पास्ट रिकॉर्ड्स एंड प्रेजेंट इट बिकम्स क्लियर दैट these days every third person in a queue of 10 is a victim of weak eyesight. तो ये क्या है, जब पिछले रिकॉर्ड्स और आज के रिकॉर्ड को मेंशन कंपेयर किया गया तो हमें ये पता चला कि अब जो अगर 10 लोगों की लाइन लगी है उसमें से हर थर्ड पर्सन की जो आईसाइट है वो वीक है. तो इससे रिजल्ट क्या हुआ, दिस प्रूव्स दैट दिस कॉजेज
वेरियस हेल्थ इश्यूज, जिसके ओके ये प्रूव करता है कि इसके कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. I hope you like it. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.